मैं 32 साल की हूँ और मेरा रंग गोरा, हाइट 5 फीट 4 इंच। भगवान ने मेरे चेहरे में कुछ खास बनाया है जिससे कि लोगों का ध्यान मेरे चेहरे से हटता ही नहीं है। खैर, आज की कहानी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में और सभी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरे पति का नाम समीर, वो 34 साल के हैं। उनकी हाइट 5 फीट 9 इंच, एकदम अच्छे हैं। समीर मेरे लिए वो किसी हीरो से कम नहीं थे। समीर ने MBA किया है, अभी एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। मेरे पति के 2 भाई, बड़े भाई शेखर जिनकी उम्र 36 साल, उनकी हाइट 5 फीट 10 इंच। उन्होंने खुद को बड़े ही मेंटेन करके रखा है। शेखर भैया CA हैं और उनकी खुद की कंपनी एक कंसल्टेंसी फर्म है। और जेठ जी की पत्नी श्रेया यानी मेरी जेठानी, जिन्हें मैं भाभी कहकर बुलाती हूँ, उनकी उम्र 34 साल है। वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत है। श्वेता भाभी हाउसवाइफ है और उनका बेबी भी है। मेरा देवर सौभ्य और देवरानी जानकी, उनकी लव मैरिज हुई है, जबकि मेरी और श्वेता भाभी की अरेंज मैरिज हुई है। अब मैं आपको अपने बारे में बता तो चुकी हूँ, अब बताती हूँ हुआ क्या है। ये घटना आज से करीब 2 साल पहले की है। मेरी जेठानी श्वेता भाभी प्रेग्नेंट थी। उनका 6वां महीना चल रहा था और इसलिए वो मायके चली गई। मेरे पति काम के सिलसिले में 15 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया गिरे हुए थे और मेरे देवर देवरानी दोनों लंदन में प्रैक्टिस के लिए गए हुए थे। मतलब ये घटना 5-6 दिन पहले से मेरे घर में सिर्फ मैं और जेठ जी थे। यहाँ मैं आपको अपने घर का माहौल भी बताना चाहूँगी ताकि आप लोग हालत से समझ सकें। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, मैं अपने जेठ जी के ऑफिस में उनके कामों में मदद करती हूँ। इन वजह से मैं उनके साथ काफ़ी टाइम व्यतीत करती हूँ। मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि 24 में 12 घंटे तो मैं उनके साथ ही होती हूँ। हम सब, मतलब मेरे पति, जेठ जी, जेठानी, देवर, देवरानी और मैं, जब सब घर में साथ होते हैं तो हम सब के बीच बहुत मस्ती मजाक वगैरह चलते रहती हैं। हमारी फैमिली काफ़ी खुले विचारों की है। कभी कभार ऑफिस के काम के दौरान मेरी उनसे काफ़ी बातचीत होती है और मुझे कहीं ना कहीं शेखर जी बहुत पसंद भी आ जाते हैं। अनजाने में ही मैं उन्हें पसंद करने लगी थी। मुझे ये सब शायद गलती हो गई। मैं उन बातों पर फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दी। सच कहूँ दोस्तों, इतना टाइम साथ में रहने से, साथ में काम करने से दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन ही जाता है। वो कहते हैं ना कि जब एक दूसरे से कोई एक साथ समय बिताते हैं तो उनके मन में सामने वाले के प्रति कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो आती है। यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। अब शेखर जी का हाल ये मुझे नहीं पता। शेखर हमेशा की तरह ही उनके मन में क्या चलता है मैं समझ नहीं पाई। ना कभी जेठ जी की ऐसी वैसी हरकत थी जिससे मैं कुछ समझती, और ना कभी मेरे मन में शेखर के साथ ऐसा कुछ करने का ख्याल आया। इस कारण ये हुआ कि हम दोनों आपस में बस एक विकल्प मौजूद था। मेरे पति जब भी घर पर होते तो ऐसे मैं उनके साथ बहुत खुश रहती, तो कभी कभार थोड़ी बहुत नोक झोंक वगैरह हो ही जाती। श्वेता भाभी से बातचीत चलता कि जेठ जी का भी वही हाल होता। मतलब ये सब हमारी लाइफ बहुत ही नॉर्मल चल रही थी। इस समय यही अगस्त सितंबर का महीना था। श्वेता भाभी के मायके गए हुए 15-20 दिन हो चुके थे और मेरे पति को ऑस्ट्रेलिया गए हुए 5-6 दिन। मैं दिन तो आराम से कट रहा था, पर फिर जब अंधेरा होता, अकेली होती तो मेरे पति की बहुत याद होती। और याद तो होता ही, खैर फ़ोन पर उनसे बात कर लेती। मैं ऑफिस से थोड़ी जल्दी चली आती क्योंकि मुझे खाना बनाना होता। घर पहुंचकर कामों के बीच अपने पति से बातें करती। जिनकी ज़िंदगी में किसी बात का टेंशन ना हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो वो अपने पति पत्नी से बातचीत तो करते हैं, वैसे हम भी करते। मेरा भी कुछ हाल ही था। और ऐसे ही एक दिन की बात है। उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी निकल गई, पर रास्ते में अचानक बारिश हो गई और मैं भीग गई। घर पहुंचकर मैंने तुरंत कपड़े बदले और जल्दी जल्दी श्वेता भाभी की नाइटी पहन ली। जल्दी जल्दी कहो या जानबूझकर, क्योंकि मुझे पता था भाभी 4-5 महीने तो आने वाली है नहीं, और कौन सा रोज उनकी नाइटी पहनने वाली हूँ। ये तो बस सामने दिख गई तो पहन ली। मैं अपने कामों में लग गई। कामों के दौरान पति से बात ही हो रही थी, क्योंकि उस दिन मेरे पति भी फ्री थे। मैं जैसे
जैसे तैसे अपने काम खत्म करके घड़ी की तरफ देखी तो 10 बजने वाले थे। मतलब शेखर जी के आने का समय हो गया, पर अभी तक खाना नहीं बन पाया था। मैं फटाफट खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई। मैं समझ गई शेखर जी आ गए। मुझे मालूम था उनके आने के बाद सीधा अपने बेडरूम में चले जाते हैं, फिर फ्रेश होकर हॉल में बैठकर टीवी देखते हैं, इसलिए मैं और जल्दी करने लगी। अब 5-7 मिनट ही बीता होगा और रोटी बनाने लगी थी। इतने में किसी ने कोई पीछे से आया। मैं तो चौंक गई, कौन था? मैं कुछ बोली और उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमा लिया। आवाज़ से ही समझ गई शेखर जी से। शायद उन्होंने भाभी की मैक्सी की वजह से मुझे श्वेता भाभी समझ लिया, पर मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो मुझे कुछ बोलने का मौका ही दे देते। मैं और श्वेता भाभी लगभग सेम हाइट की थी और हम दोनों दिखने में सेम थे। इसी और उस मुश्किल से मैं भाभी का नाइटी ने और बढ़ा दिया। मुझ पर नज़र पड़ी तो वो एकदम शॉक्ड हो गए और उन्होंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी। उन्होंने कहा तुम। उसके बाद दोस्तों वो भी बहुत कसम पड़ गए। यूँ तो शेखर जी की भी गलती थी और मेरी भी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं कहा। सच कहूँ तो क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे दिल के किसी कोने में उनके लिए जगह थी, तो मैं जानबूझकर ही उस वक्त चुप रही और कुछ बोली नहीं। फिर शेखर जी बोले सॉरी जस्सी, मुझे तो श्वेता वापस आ गई है और सरप्राइज़ देने के चक्कर में मैं यहाँ आ गया। उसके आगे कहना चाहते थे। मैं समझ गई। हम दोनों अपनी जगह में रहे। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। शेखर जी बोले आज की बात हुई थी मेरी श्वेता से। उसने बोला था कि आज वो मुझे सरप्राइज़ देगी और पीछे से तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि यहाँ आकर मुझे सरप्राइज़ देने वाली है, इसलिए मैं पीछे से तुम्हें सरप्राइज़ देने आ गया। अभी शेखर जी बोल ही रहे थे, इतनी ज़ोरदार चमक की आवाज़ हुई और आसमान से बिजली कड़की। मैं बहुत डर गई। मैं कुछ समझाती और मैं खुद को संभाली तो और 2-3 बार और ज़ोर से बिजली कड़की। मैं बहुत डर गई। हर आवाज़ और चमक मेरी जैसे पकड़ मजबूत होते जा रही थी। मुझे डर भी लग रहा था। मुझे बिजली से और बिजली की आवाज़ से बहुत डर लगता था। फिर मैं उस रात को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं भी उनके वहीं पर खो गई उनके साथ। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे पति और श्वेता भाभी के बीच भी रिलेशनशिप था। ये बात मुझे मेरे पति ने शादी से पहले ही बता दिया था। शादी के बाद श्वेता भाभी से भी पता चला कि मतलब शेखर जी भी ये सब बात जानते थे। अब इन सब चीज़ों से मेरा भी नज़रिया शेखर जी से बदल चुका था और क्योंकि मैं उनके साथ रहती थी इसीलिए ज़्यादातर तो मैं उनकी तरफ बढ़ गई। और सच कहूँ तो मुझे उनके साथ इस तरह वक्त बिताना काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद जब तक श्वेता भाभी नहीं रही हमेशा मैं जेठ जी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती। कुछ दिन बाद मेरे पति आ गए, लेकिन जब मेरे पति नहीं रहते तो मैं शेखर जी के साथ टाइम स्पेंड करती। दोस्तों कहानी तो ख़त्म हो गई। तो कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।